सुप्रभात प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा पाठ चल रहा है म्याऊं म्याऊं, ये कविता है और आपने ये याद कर ली होगी। कई बार हमने इसको पढ़ा दिया है तो सबको पढ़ना आ गया होगा बच्चों। तो अभी एक बार हम फिर इसका अभ्यास करेंगे क्योंकि अभी बहुत जल्दी आपका एक टेस्ट होने वाला है, तो इसमें सब बच्चों को ये काम आएगा। तो पढ़ना आना सब बच्चों को बहुत ज़रूरी है और कविता याद करना। तो फिर एक बार इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहियाँ काट गई चूंटी भर। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी ऐसे पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। सचमुच बहुत डरी चूहियाँ से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहियाँ को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहियाँ को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो इसको बच्चों कई बार आप भी पढ़ना, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे ये बोध संबंधी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन पे चर्चा करनी है, तो इनको ध्यान से सुने। जैसे सुहाने की बात, मतलब उसके मन की बात है। तो तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना, उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। अब ज़रा सोचो ये नाम और बताओ। तो ये हमें अपने दिमाग से ही सोचना है, इसलिए ये कुछ बहुत संबंधी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था, ठीक है। वैसे स्वयं भी ये यहाँ पर कोई अपना एक नाम सोचकर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये मेरी सोच है, मैं बता रहा हूँ कि सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। तुम अपनी मर्ज़ी से भी कुछ सोचकर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फिर दूसरा, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो, ठीक है। तो जैसे कविता में आपने पढ़ा है, तो किसने निकाली बिल्ली की आवाज़ और उसका नाम सोचो। तो अभी मैं बता रहा हूँ, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली तो नहीं याद है। मेरी कल्पना में उसका नाम कोमल है। आप अपनी मर्जी से और दूसरा नाम भी सोच सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों। इसी तरह ये नंबर 3, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। तो इसका आंसर लिखेंगे, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती, उसको डरने नहीं देती, क्योंकि दोस्तों का काम यही होता है ना, एक दूसरे की हिम्मत बनाना, ठीक है। तो उसको डरने नहीं देती तथा चूहिया को भगा देती, उसकी मदद करती, ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर इनके आंसर भी लिखे हैं, आप इनको कॉपी में लिख लेना। जैसा कि ये ऊपर पहले डेट डालेंगे 26/6/2020, और ये यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे आप सुहानी की बात। ये पेज नंबर 17 पर 17 पर दिया है, ठीक है।
आप अपनी किताब खोलकर वहाँ से ये क्वेश्चन लिखेंगे और ये आंसर लिख लेंगे, ठीक है ना। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना, ये अभी जो मैंने बताया है ये वही है। यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन 1 2 और 3, 1 2 3 अभी जो मैंने समझा है ये वही है, ठीक है। तो इनको लिख लेना अच्छे से। और इसके बाद नए शब्द, दो नए शब्द वही जैसे हम डेली याद करते हैं, तो इनको भी याद करना है। जितने आपको मीनिंग लिखवाए जाते हैं प्रतिदिन उनको याद करना है बच्चों, ठीक है। जैसे आज का पहला शब्द है इस्तेमाल। इस्तेमाल का अर्थ होता है प्रयोग, ठीक है। जैसे कल भी वाक्य बनवाए थे मैडम ने, और उसमें लिखा था नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। तो इस्तेमाल हमने जैसा कुछ शब्द लिए थे ना, सूझा, धीरे से, सचमुच, बहाना, ठीक है। इन शब्दों का इस्तेमाल किया था वाक्य बनाने में। तो इस्तेमाल का अर्थ होता है प्रयोग करना। दूसरा शब्द है हमारा नटखट। नटखट का अर्थ होता है चंचल, शरारती, ठीक है। तो ये लिखेंगे और एक पेज सुलेख, ठीक है बेटा, ओके।